बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संडे टेस्ट 3 लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास। आज हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट से रिलेटेड 3-4 सवाल हैं, लेकिन वो 3-4 एमसीक्यूज आपको तभी समझ आएंगे जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ लें। तो चलिए स्टेटमेंट में यहाँ पर पहले से बता रहे हैं 172 से 175 तक जो है एमसीक्यूज इस स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व होंगे। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, 6 बंदे हैं। अच्छा जी जे ई टी एंड जेड। यहां पर तो 6 बंदे कह रहे हैं और बता रहे हैं 5 है। चले ठीक है। देयर इज अ प्रोफेशनल, तो हमारे पास टीचर, राइटर, एक्टर, ये तमाम ये काम करते हैं। ठीक है। फिर हमें कहता है यहां पर देखिए सादा अल्फाज में बता रहा है और ये कहता है ये सेम ऑर्डर रिस्पेक्टली इन द सेम ऑर्डर बट नॉट रिस्पेक्टली इन द सेम ऑर्डर। कहते हैं सेम ऑर्डर में नहीं है। जी इज अ टीचर, अच्छा जी टीचर है। ठीक है। जेड इज अ डांसर, अच्छा जेड डांसर है। तो आप लोग याद करें, जी टीचर है, जेड डांसर है। ठीक है। बी इज अनदर राइटर नॉट एक्टर, तो बस हमारों से काम ही नहीं है नहीं, हमें जो नॉलेज देगा हम वो लेंगे। ई भी सिंगर नहीं है और ना लायर है, लेकिन कहते हैं टी इज अ एक्टर, अच्छा टी एक्टर है, टी एक्टर है। ठीक है, सही है। और जे इज अ लायर। तो अब मैंने देखे कितने पॉइंट्स लगाए हैं, 1 2 3 4, टोटल के मैंने 4 पॉइंट्स लगाए हैं। अब कहते हैं वो अमाउंट द प्रोफेशन ऑफ लायर, तो आप बताएं कौन से, तो वो तो जे था, तो आपके पास ऑप्शन ए आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर, हु इज द टीचर अमॉन्ग देम। तो टीचर क्या था, मैं फिर पीछे जाता हूं, टीचर ढूंढता हूं, जी टीचर था। तो हाँ बिल्कुल हमारे पास जो टीचर था वो जी था। क्लियर। फिर मैं आगे जाता हूं, सही है, एमसीक्यूज को पढ़ता हूं। विच प्रोफेशन डज ई बिलोंग, ई कहां से बिलोंग करता है। पीछे जाओ, पीछे गया, फिर पीछे, तो पीछे जाता हूं, इसने ई का जिक्र नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने ई नहीं करी, ई का जिक्र हमारे पास किसी ने भी नहीं किया। ठीक है। लेकिन यहां पर हम फिर जब जाते हैं वहां पर सवाल की तरफ के ई क्या है, वहां पर उन्होंने कहा था ई आपके पास न सिंगर है न डांसर है, टीचर तो जी था। ठीक है, तो फिर ई आपके पास राइटर होगा। क्लियर। अच्छा हु इज डांसर अमॉन्ग देम, वहां पर डांसर कौन था, तो मुझे बैक में स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, बैक स्टेटमेंट में सॉरी स्टेटमेंट की तरफ आ जाए आप। तो डांसर कौन है, यहां पर कौन डांसर नजर आ रहा है, जेड इज अ डांसर। तो जाएं और जेड ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। हमारे पास जो डांसर है वो ये जेड है। क्लियर। एमसीक्यूज खत्म। अब आया एक नई चौड़ी कहानी। यहां पर कह रहे हैं 166 से लेकर 180 तक एमसीक्यूज है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए यहां से यहां तक पढ़ना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसको अब सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट ए बी सी डी ई किप्स कॉलेज के हैं। बी एंड सी आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं अभी इसके लिए लॉजिक तैयार करने वाला हूं। सुने, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, एक का नाम ई है। ये वो बंदे हैं। ठीक है। अब ये वो 5 दोस्त हैं जो किप्स कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमें कहता है बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। हमारे पास एक लिख लूंगा ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक मैंने शॉर्ट लिख दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और एक कंप्यूटर लिख दूंगा। ठीक है, पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेता हूं। अच्छा इसमें ड्रामेटिक की बात हुई है, कंप्यूटर की बात हुई है, ठीक है, फिजिक्स की बात हुई है, लिख लो, फिजिक्स भी लिख लो। ठीक है। फिर आखिर में मैं क्या करने वाला हूं, फिजिक्स के बाद हमारे पास आर है, हिस्ट्री की बात हुई है, हिस्ट्री भी लिख लो, हिस्ट्री लिख लिया। उसके बाद आओ कौन सा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स की बात हुई है, मैथ्स भी लिख दो। ठीक है। उसके बाद कौन से, मैथ्स के बाद तो मुझे और कोई सब्जेक्ट, अच्छा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से स्टेटमेंट शुरू। बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। बी और ई, बी ड्रामेटिक में भी अच्छा है, कंप्यूटर में भी अच्छा है। क्लियर। और ई की बात भी की गई है, आपके पास ई की बात भी की गई है, ई भी ड्रामेटिक में भी अच्छा है, कंप्यूटर में भी अच्छा है। ठीक है, मैं जरा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है। अच्छा
यहां तक तो मैं एमसीक्यूज के मैं यहां तक पहुंच गया। क्लियर। अब हमें कहते हैं ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर एंड फिजिक्स। ए और बी जो हैं कंप्यूटर और फिजिक्स में, तो ए कंप्यूटर में भी है, फिजिक्स में भी है। और ए के बाद किसकी बात हुई है, जरा सा आए, ए के बाद हुई है बी की बात, वो भी कंप्यूटर में भी और फिजिक्स में भी। तो बी तो ऑलरेडी कंप्यूटर में हमने किया था, लेकिन अब एक सिर्फ फिजिक्स में डाल देंगे। क्लियर हो गया। फिर कहते हैं ए सी एंड डी, ये तो और खिचड़ी बन रही है। ए सी डी, चलो ए सी और डी को करने कौन कौन से सब्जेक्ट में हमने करना है, सुने, फिजिक्स और हिस्ट्री में। तो ए ऑलरेडी फिजिक्स में हुए, हिस्ट्री में ए आ जाओ, ठीक है। सी को भी फिजिक्स में सी और फिर हिस्ट्री में सी, और डी को भी फिजिक्स में भी और हिस्ट्री में भी। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे जाने, दो और लाइंस रह गई हैं। ए एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। अब किसकी बात कर रहे हैं, ए एंड सी की। तो ए और सी किस में गुड है, फिजिक्स एंड मैथ्स। ये तो फिजिक्स में हुए ना, फिर क्यों लगाऊं, मैथ्स में लगा दूंगा। और फिर सी की भी बात करें, कहते हैं सी भी गुड फिजिक्स में और मैथ्स में, सी फिजिक्स में हुए, मैथ्स में हम लगा देंगे। क्लियर। अब हमें कहते हैं लास्ट डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। डी एंड ई हिस्ट्री में, तो डी तो हिस्ट्री में हुए, और ड्रामेटिक तो डी को ड्रामेटिक में भी ले जाओ, और ई भी हिस्ट्री में और ड्रामेटिक में ले जाओगे। क्लियर। अब सवाल सारे करने, लेकिन सोचिए कि इतनी बड़ी खिचड़ी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी मैं कॉमन सेंस बता दूं। हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक। ऐसा बंदा बताओ जो फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक में हो। फिजिक्स, ए जो है फिजिक्स में भी गुड है, ड्रामेटिक में ए नहीं है, और हिस्ट्री में है, तो ए को तो तुम नहीं हुआ। बी की तरफ आ जाओ। बी आप ड्रामेटिक में भी है, फिजिक्स में भी है, और बी हिस्ट्री में नहीं है, छोड़ो। डी की तरफ आ जाओ। डी आपके पास ड्रामेटिक में भी किया है, फिजिक्स में भी किया है, और मैथ्स में, तो डी मैथ्स में नहीं आया। ई की तरफ आ जाओ, तो ई आपके पास ड्रामेटिक की तरफ भी गया है, हिस्ट्री की तरफ भी गया है, और उसमें भी गया, तो राइट ऑप्शन ये वाला हो। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, हु इज गुड इन फिजिक्स। फिजिक्स में कौन गुड है, हिस्ट्री में कौन गुड है, और मैथ्स में, फिजिक्स हिस्ट्री मैथ्स। तो देखते हैं, चलें। ए फिजिक्स में गुड है, हाँ। हिस्ट्री में गुड है, हाँ। मैथ्स में भी गुड है, वो राइट। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये होगा। क्लियर। उसके बाद हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ड्रामेटिक। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ड्रामेटिक। तो आप देखिए कंप्यूटर साइंस, तो ए कंप्यूटर साइंस में भी है, और साथ में ए हिस्ट्री में भी है, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था, मुझसे तो भूल गए, ड्रामेटिक। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ड्रामेटिक। तो ए कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, और ए ऑलरेडी ड्रामेटिक, तो ए ऑप्शन आपने कर देने। क्लियर। लास्ट हमारे पास क्या आते हैं, दो एमसीक्यूज हमारे पास रहे। हु इज गुड, हिस्ट्री में कौन गुड है, फिजिक्स में कौन गुड है, कंप्यूटर साइंस में कौन गुड है, मैथ्स में कौन गुड है। 4 सब्जेक्ट्स का पूछ रहे, तो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में आप आए, ऐसा कौन सा बंदा है जो इन 4 सब्जेक्ट्स में खुश हो। अब आप देखिए सबसे ज्यादा लाइन किसकी गई है, ए की। ए कौन कौन से, ड्रामेटिक, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें भी ए आ जाएगा। लास्ट हमारे पास कहते हैं वो बताओ जो कि फिजिक्स में गुड हो, ड्रामेटिक और कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामेटिक और कंप्यूटर। तो लास्ट में भी आपने जो है आप अपने पास वो ऑप्शन लगाने, ड्रामेटिक, कंप्यूटर, जो कि फिजिक्स, ड्रामेटिक और कंप्यूटर में हो। तो लास्ट में भी आपके पास कौन सा आता है, तो आपने इसमें देख लेना है कि ए बी सी में कौन सी लाइन बनती है, उस लाइन को बना लें। अच्छा सुने, सबसे पहली बात, ये इतनी बड़ी खिचड़ी आपके पास नहीं आती। ये टेस्ट में इसलिए दी गई है ताकि आप अपनी केयर काउंसलिंग कर सकें, बजाते खुद प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर।
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे टेस्ट में।